अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है बैलेंस शीट ए एंड बी का दिया हुआ है, जिसमें क्रेडिटर है मिसेज का ए लोन है एंड लोन फ्रॉम बैंक है। एंड इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देखें मशीन का जो कॉस्टिंग है 10,000 रुपया है, उसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन है 3,000 रुपया। 10,000 का 3,000 रुपये जो है डिप्रिशिएशन है और उसको 5,000 में बेचा जा रहा है। एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अगेंस्ट मशीनरी अकाउंट एज 1/4/2017 को 25,000 रुपया है एंड 31/3/2018 को 40,000 रुपया है। यहाँ पे तीन डिप्रिशिएशन देखिए, पहला डिप्रिशिएशन जो कि 3,000 का है, दूसरा डिप्रिशिएशन है प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें 45,000 रुपये। हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और कुछ वर्किंग करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन जो कि 1 अप्रैल 2017 को 25,000 का था, उसमें डिप्रिशिएशन ऑन सोल्ड और मशीनरी जो कि 3,000 रुपये का था डिप्रिशिएशन, दोनों को हम लोग माइनस किए तो 22,000 रुपया आया। फिर डिप्रिशिएशन जो कि ये हम लोग का बैलेंस फिगर आएगा। प्रोविजन पर देखिए पहले प्रीवियस ईयर डिप्रिशिएशन एंड सोल्ड ऑफ मशीनरी का डिप्रिशिएशन, 10,000 का जो सोल्ड ऑफ मशीनरी हो रहा था उसका 3,000 का डिप्रिशिएशन और प्रीवियस ईयर का 25,000 का डिप्रिशिएशन, दोनों को माइनस करने पर 22,000 रुपया है। और करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन जो कि 40,000 रुपया है, उसको हम लोग 40,000 को 22,000 माइनस किया तो 18,000 रुपये। ये हम लोग का करेंट डिप्रिशिएशन निकला। इससे पहले भी मैं बताई प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का और एक डिप्रिशिएशन जो होता है 3 डिप्रिशिएशन रहेगा। तो आप इस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा, पहले प्रीवियस ईयर का डिप्रिशिएशन, फिर सोल्ड ऑफ मशीनरी के डिप्रिशिएशन को माइनस करके करेंट ईयर के डिप्रिशिएशन से माइनस करिए, तो आपका करेंट जो है वो डिप्रिशिएशन निकल जाएगा। फिर हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें बैलेंस BD दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 का लॉस हो रहा है, डिप्रिशिएशन जो भी हम लोग 18,000 का निकाले, बैलेंस CD भी दिया हुआ। तो यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट निकालना है। कैपिटल अकाउंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉइंग दिया हुआ हम लोग का। फिर हम लोग का बैलेंस BD दिया हुआ है एंड बैलेंस CD दिया हुआ है। तो हम लोग को नेट प्रॉफिट यहाँ से हम लोग को निकालना है। इंटरेस्ट, और हम लोग पहले इंटरेस्ट जो है मिसेस ए की जो मिसेज है उसका लोन जो है, लोन का इंटरेस्ट 10% का है तो 25,000 पे निकाले। एंड इंटरेस्ट जो बैंक का लोन का है वो 40,000 का 10% पे निकाले तो 4,000 रुपये। यहाँ से हम लोग नेट प्रॉफिट निकाले, यहाँ से हम लोग परचेज ऑफ मशीनरी निकाले। अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो कि 45,000 रुपये निकाले, डिप्रिशिएशन ये सब आइटम दिया रहता है। फिर हम लोग यहाँ पे ऐड हुआ, माइनस हुआ, तो हम लोग का यहाँ पे देखिए नेट कैश और फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आंसर आ गया ये। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सेल ऑफ मशीनरी जो कि 5,000 का है, परचेज ऑफ लैंड जो कि 10,000 का है एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग जो कि 25,000 का है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकल गया। फिर हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे। तो हम लोग का ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग को बोल रहा है एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें हम लोग को बनाना है कैश फ्लो। ये इजी है, चलिए बनाते हैं। 42 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे। तो हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो आंसर है वो यहाँ पे आया 3,09,000 रुपया। फिर हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाए, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाए, फिर नेट इनकम इन कैश। तो हम लोग का यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो इजीली कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बनाते हैं। सीट दिया हुआ XYZ का और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो चलिए बनाते हैं।
तो हम लोग का आंसर आ गया 50,000। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का 1 लाख रुपया आया, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का तो इतना 55,000 आया। नेट कैश जो है वो 5,000 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो इजीली कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए 1-2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला बोल रहा है कंपनी जो है वो पेड करे इंटरेस्ट 36,000 का लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हो गया। एंड डिप्रिशिएशन चार्ज करा एसेट्स पे। तो चलिए सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम लोग बनाए। तो हम लोग का आंसर आ गया। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आया, फिर फाइनेंसिंग का आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बनाते हैं। करी बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों का दिया हुआ है। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि सेल मेड बाय कंपनी अमाउंटेड इतना ड्यूरिंग द ईयर, नो डिविडेंड हैज़ बीन टेकन पेड बाय द कंपनी, नो द चेंजेस इन बिल्डिंग एंड प्लांट वैल्यू आर फुली ड्यू टू डिप्रिशिएशन चार्ज फॉर 2017। हम लोग को प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही सिंपल है। हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे तो उसका आंसर हम लोग का ईजिली आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कोई आइटम ही नहीं है तो वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है वो नील आया। एंड फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है वो भी नील आया, क्योंकि इसमें भी कोई इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नील है। और नेट कैश जो है वो हम लोग निकालिए, मतलब इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाना था। तो देखिए ये कैश फ्लो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर बहुत ही इजी था। एंड ईजिली हम लोग सारा क्वेश्चन बना लिए बाय 1 to 1। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा 45 क्वेश्चन बनाए, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, फिर सारा चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़े। आई होप आप लोग को ईजिली समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के डाउट को जो वो क्लियर कर दूँगी। ओके बाय स्टूडेंट।